नमस्कार स्टूडेंट्स, हमारा 7.2 प्रश्नावली का छठा प्रश्न है कि बिंदु 1-1, 2, 4 y x6 और 3, 5 को इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो x और y का जो मान है वो ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं और उन्हें इसी क्रम में उनके शीर्ष नियुक्त करते हैं। हमने एक समांतर चतुर्भुज बना लिया, अब इसको इसी क्रम में उनके शीर्ष नियुक्त करते हैं। तो हम ये मान लेते हैं कि पहला बिंदु जो है वो है ए, तो ए के निर्देशांक हो गए 1, 2, और जो दूसरा बिंदु हमारा है वो हो गया बी, इसके निर्देशांक है 4 और वाई। तीसरा इसका हो गया सी, निर्देशांक इसके हैं एक्स और 6। और चौथा हो गया डी, निर्देशांक इसके हैं 3, 5। चतुर्भुज के शीर्ष हो गए ए हो गया 1, 2, बी 4y, सी x6 और डी हो गया 3, 5। अब यदि हम इसकी भुजाओं की लंबाई निकाल लें और उनकी कोई तुलना करनी चाहें आपस में, तो इसमें y में समीकरण बन जाएगी, ये सी डी वाली x में बन जाएगी, इनका कोई समाधान नहीं बनेगा। तो हम क्या करते हैं, समांतर चतुर्भुज के हम विकर्ण बनाते हैं। विकर्ण इसका हो गया ए सी और बी डी, ये मान लो बिंदु ई पर काटते हैं। अब हमें ये भी पता है कि समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है वो परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं ए सी और जो बी डी है, ये परस्पर समद्विभाजित होते हैं। इसलिए ई जो है वो ए सी का मध्य बिंदु होगा और ई बी डी का भी मध्य बिंदु होगा। क्योंकि ई जो है वो ए सी का भी मध्य बिंदु है और बी डी का भी मध्य बिंदु है। तो हम बिंदु ई के निकालते हैं निर्देशांक ए सी विकर्ण से। पहली स्थिति में हम निकालते हैं कि जब हमारे पास में विकर्ण ए सी है, विकर्ण ए सी के मध्य बिंदु ई के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2 और y बराबर होता है y1 प्लस y2 बटा 2। क्योंकि इसमें m1 और m2 नहीं लगते, क्योंकि अनुपातों का जो मान होता है वो मध्य बिंदु के लिए 1:1 होता है। तो बटा में तो हम 1 और 1 जोड़ेंगे 2 बन जाएगा और अंश में 1 से गुणा करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब x का जो मान निकालेंगे तो x1 का जो मान है हमारे लिए AC के लिए वो है 1 और x2 का जो मान है वो है x, बटा में हो जाएगा इसके 2। और दूसरा जो निर्देशांक निकालेंगे y निर्देशांक, क्योंकि ये x जो है वो तो x निर्देशांक को निर्देशित कर रहा है और ये वाले जो x1 और x2 जो है वो मान है इनके, तो इनको कैपिटल और स्मॉल लेटर में अलग अलग शो कर दो। y1 का जो मान है वो है 2 और y2 का मान है 6। 6 और 2 हो गए 8, 8 में 2 का भाग करेंगे तो आ गया 4। तो इस प्रकार से e जो है इसके निर्देशांक बन गए 1 प्लस x बटा में 2 और 4। अब सेकंड कंडीशन में हम दोबारा से निकालेंगे निर्देशांक इसके, जब e जो होगा वो बी डी का मध्य बिंदु है। e जब बी डी का मध्य बिंदु हो
ई है वो बी डी का मध्य बिंदु है। तब बनेंगे ई के निर्देशांक बी डी में बी से हो जाएगा x1 का मान 4 और डी से हो जाएगा 3/2 और y निर्देशांक के लिए y + 5/2। 4 और 3 हो गया 7/2 और y + 5/2। इसे मान लो समीकरण नंबर है ये 2 और ये वाली मान लो समीकरण नंबर है 1। तो अब इसमें ये जो ई के निर्देशांक है 1 + x/2 और 4 और ये भी ई के ही निर्देशांक है 7/2 + y + 5/2। यानी कि ये दोनों निर्देशांक जो है ना, ये दोनों निर्देशांक जो हैं वो एक ही बिंदु के हैं। इसलिए हम समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से निर्देशांकों की आपस में तुलना करते हैं। तो हम x के निर्देशांक की आपस में तुलना कर देंगे और y निर्देशांकों की आपस में तुलना कर देंगे। x निर्देशांक हमारे पास में है 1 + x/2, 1 + x/2 बराबर में इसकी है 7/2। दोनों तरफ बटा में 2 है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो x का मान हो जाएगा 7, ये प्लस का 1 है, पक्षांतरण करने पर हो जाएगा माइनस का 1। तो x का मान आ गया 6। और जब हम y निर्देशांकों की तुलना करेंगे तो y के निर्देशांक हमारे पास में समीकरण 1 में तो है 4 और समीकरण 2 में है 5 + y + 5/2। क्रॉस गुना कर देंगे 2 का गुणा हो जाएगा 4 से, तो 4 × 2 8 बराबर y + 5। और इससे यदि हम y का मान निकालें तो 5 का करेंगे पक्षांतरण, ये प्लस का इधर आके हो जाएगा माइनस का, तो 8 - 5 बच गया 3। तो इस प्रकार से जो हमें अज्ञात बिंदु दिए थे x y, x का मान तो हो गया 6 और y का मान हो गया 3। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।